जो उसे 6 महीने मुश्किल से पहनना है, उसे खरीदने के लिए 100 सूट रिजेक्ट कर रही है, तो आप जो लड़का देखने जा रहे हो उसके साथ उसे जीवन भर रहना है, तो बहुत सोच समझ के फैसला लीजिए। भले ही धन कम हो, मकान 4 मंजिल न बना हो, दरवाजे पे कार न खड़ी हो, गले में मोटी सी चेन न हो, हाथ में महंगा फोन भी न हो, मैं कहती हूं कि दामाद जो ढूंढने जाओ उस दामाद के दरवाजे पर कार न हो, लेकिन दामाद के अंदर संस्कार होने बहुत जरूरी है। आपका दामाद 100 लोगों में नहीं, 50 में नहीं, 20 में नहीं, 10 लोगों में बैठे अगर लोग इकट्ठे हो जाएं तो उनमें ये मालूम पड़े कि फलाने का दामाद आया है। वरना अब घर में तो शादी विवाह चल रहे वे पी पौआ डरे आंगन में, तो ऐसे दामाद से क्या मतलब है ना? ऐसे दामाद से कोई मतलब नहीं है। बेटियां जीवन पर्यंत तक फिर दुखी रहती हैं। और एक कहावत है कि अगर आप लड़का देखने जाओ और गांव वाले कह दें भैया बहुत बढ़िया हैं, खाते पीते हैं, तो समझ लेना परिवार बढ़िया है। और वही गांव वाले कह दें परीक्षित बहुत बढ़िया है, पीते खाते हैं, बात एक ही है। खाते पीते तो बढ़िया व्यवस्था है घर में, और पीते खाते तो सोच लेना पीने वाले मिल गए। यहां रुक्मणी की मैया शुद्धमती ने जवाब दिया कि बेटी के लिए कोई लड़का देखो। पहुंचे, महाराज को बुलाया। महाराज ने कहा कि आज ही राज्य में जाएंगे और बड़े बेटे से बात करेंगे। बेटा जब बराबर का हो जाए तो कोई भी बड़ा या छोटा काम करो, बेटे से परामर्श लेना जरूरी है। अब बंधुओं, यहां जाकर के पहुंचे रुक्मणी सखियों के साथ में बड़ी प्रसन्न है, खेल रही है। तो सखियां जवाब दे रही, बहना आज हमारे पति आवेंगे लेवे को, हम चलीजे। दूसरी बोली हम चलीजे। रुक्मणी बोली ये शादी ब्याह की बातें अपने अपने घर पे करो, यहाँ करवे की जरूरत ना है। तो सखी रुक्मणी सो बोली, ओरियाली तेरो बाबुल कहा भिखारी है जो तू कुआरी है, तेरो तेरो बबुला का भिखारी है जो तू कुआरी है। बिटिया के लिए जब भी लड़का देखने जाओ तो आप बहुत भली भांति परिवार को देख के और ये सोच लेना कि जब भी आपकी बेटी एक दुकान पे सूट खरीदने जाए, एक जोड़ी कपड़े, तो सूट को खरीदने के लिए 100 सूट रिजेक्ट कर देती, मतलब 100 सूट पसंद नहीं आते। एक महाराज
श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित। महाराज आप श्रवण कर रहे थे, उद्धव गोपियों को ज्ञान देने गए थे लेकिन स्वयं का ज्ञान धूल हो गया। एक बात कही थी उधों से कि हे उधों, उधों मन न भये 10-20, एक मन हतो सो गयो श्याम संग, अब को राधे ईस, उधों मन न भये 10-20। एक ही मन था, वो श्याम सुंदर लेके चले गए। आपको व्राता जी समझा रहे थे, दादा अस्थि और प्राप्ति जो कंस की पत्नियां थी, उन्होंने अपने पिता जरासंध को कहा कि पिताजी आपके होते हुए आपकी बेटियां रढ़ापा भोग रही हैं। 17 बार मथुरा नगरिया पर हमला बोला जरासंध ने। 18वीं बार काले वन को लेके पहुंचे तो भगवान काले वन को देख के रण छोड़ के भागने लगे। ये रण छोड़ के भागे, उसी दिन गोविंद का नाम पड़ गया रण छोड़। बोलिए रण छोड़ भगवान की। परीक्षित बोले महाराज एक बात बताइए, क्या जरासंध से प्रभु युद्ध नहीं कर पाते या काले वन से युद्ध नहीं कर पाते जो भाग गए? तो बोले हैं श्री सुखदेव जी कि परीक्षित, वहां हर जाति के व्यक्ति सेना में, ब्राह्मण भी हैं, हर जाति का व्यक्ति है। तो भगवान सोचने लगे अगर मेरे हाथों से कोई ब्राह्मण मर गया या कोई ऐसा व्यक्ति मर गया जो निर्दोष है, तो सोच लेना कि मैं पाप का भागीदार बन जाऊंगा। ये भगवान वहां से दौड़े, गुफा में प्रवेश कर गए जहां मानधाता के पुत्र मुचकुंद जी सो रहे थे, जो वर्षों तक जगे थे देवताओं और दैत्यों के युद्ध में। इन्हें वरदान लगा था कि जो आपको कच्ची नींद जगा देगा वो आपके नेत्र खुलते ही भस्म हो जाएगा। भगवान ने अपना पीतांबर मुचकुंद के ऊपर डाला, स्वयं अंदर गुफा में घुस गए। काले वन पीछे पीछे आया, बोले अरे ओ कन्हैया, तू दुनिया को सिखाए देवे कि तू छलिया है, लेकिन हमें पता है कि तू कैसो है। अरे तू हमसे चोरी कर रहा, हमसे खेल खेल रहा है। पीतांबर डला था मुचकुंद जी के ऊपर, उन्हें लगा कि कृष्ण सो रहे, दादा कस के लात जमाई है। जैसे ही मुचकुंद जी के नेत्र खुले, काले वन जल करके भस्म हो गया। कहते हैं कि यवने भस्म सान्नीते भगवानम सात्वतर्षवा, आत्मानम दर्शयामास मुचकुंदाय धीमते। काले वन जैसे ही भस्म हुए, भगवान बाहर आए, प्रभु ने मुचकुंद जी को आशीर्वाद दर्शन दिए। जरासंध ने मथुरा नगरिया के वहां पर जो पर्वत था वहां आग लगवाई है। जब आग लगी, प्रभु वहां से दौड़े, जाकर के जब कूदे हैं, वहां से आगे प्रभु बढ़े तो समुद्र के अंदर प्रमाण मिलता है, दादा प्रभु ने एक नगरी बसाई है जिस नगरी का नाम है द्वारिका। भागवत रहस्य का ये प्रमाण है कि बुजुर्गों, द्वारिका की लंबाई थी 450 कोस और चौड़ाई थी 250 कोस। भगवान के बड़े भैया हैं बलराम, उनका विवाह प्रभु ने संपन्न करवाया। कहां से? आनर्ताधिपति श्रीमान रेवतो रेवती सुताम, ब्रह्माणा जोदिता परादातम बले बलायेति परोदितम। भगवान ने आनर्त देश के राजा हैं आनर्त, जिनके लड़के का नाम है रेवत, उनकी बिटिया को नाम है रेवती, जो राजा आनर्त की नातन है रेवती। इनका विवाह भगवान कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी के साथ में हुआ। जब छोटे भाई बच्चे शादी के लिए, बड़े की शादी हो गई,
तो प्रसंग उठता है कि भगवान का पहला विवाह कब, कैसे, कहां पर और किसके साथ में हुआ है। तो भगवानम भीष्म कुशताम रुक्मिणी रुचिराननम राक्षसेन पिधानेन उपए इति श्रुतम। ये भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी जो हैं प्रभु के साथ में किस प्रकार से गई हैं। राजा भीष्मक के 5 बेटों में एक बिटिया है जिसका नाम है रुक्मिणी, जिसे राजा प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं। बाबा नारद ने पत्रा देखी, कुंडली देखी तो कहा है कि इनका विवाह भगवान कृष्ण के साथ में होगा। एक दिन रुक्मिणी गुड्डा और गुड़ियों का खेल खेल रही है तो रुक्मिणी की मां ने देखा बेटी शादी के योग्य है और हमारे बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ, निवेदन है दादा